दिस ग्रांट इज फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन, और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही है सर। तो खास करके सर जिनके पास FCRA है, RTR सर, रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट, एक रूम टू रीड जो है सर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और हर कंट्री में जहां जहां ये काम करते हैं सर, उस कंट्री के लिए अपना इनका ट्रस्ट बना हुआ है, उस कंट्री के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वहां के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए। सो रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट ने एक कोटेशन, एक प्रपोजल इनवाइट किया है सर। यहाँ पर काम क्या करना है सर, दे वांट टू प्रोक्योर बुक डिस्प्ले यूनिट्स। जूट दो स्टेट यहाँ पर कवर्ड है सर, और छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में रूम टू रीड के साथ मिलकर के जो संस्था काम करना चाहती है, वो संस्था यहाँ पर अप्लाई कर सकती है, या यहाँ पर जो संस्था है वो संस्था अगर रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर रही है तो दूसरे संस्था के साथ मिल करके उस एरिया में आप साथ में मिलकर के काम कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो बाहर के हैं उनके लिए भी डिस्कशन रेलिवेंट है, और जो वहां का है छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के, उनके लिए तो रेलिवेंट है ही सर। आइए सर पहले बात करते हैं रूम टू रीड के बारे में। रूम टू रीड का एस्टेब्लिशमेंट 2000 में हुआ था सर, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग इन 12 स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 12 राज्यों में ये काम कर रही है सर। इनका जो फोकस एरिया है वो एजुकेशन है, एंड जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन के ऊपर ये काम करते हैं सर। तो पूरा पूरा 100% जो इनका फोकस है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बात करेंगे तो एजुकेशन के ऊपर है, शिक्षा के ऊपर है सर। मेनली इनका जो प्रोग्राम का टारगेट होता है सर, ये अर्ली प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल के जो पीरियड के जो बच्चे होते हैं उनको ये टारगेट करते हैं, उनके ऊपर ये काम करते हैं सर। और इस काम को करने के लिए दे डोंट वर्क डायरेक्टली, दे वर्क थ्रू पार्टनर्स, दे वर्क थ्रू कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पर सर कम्युनिटी और पार्टनर्स के रूप में आप NGO वाले लोग, जो लोग सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, वो लोग यहाँ पर रूम टू रीड के पार्टनर बन सकते हैं और काम कर सकते हैं सर। मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पर लिटरेसी स्किल्स एंड रीडिंग हैबिट्स इन चिल्ड्रेन को डेवलप करने के लिए ये संस्था काम करती है, और नाम से ही आप देख सकते हैं कि रूम टू रीड, RTR। और फोकस मैंने पहले बोला कि जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन के ऊपर ये काम करती है। सो दे फोकस एंड सपोर्ट गर्ल्स टू कंप्लीट सेकेंडरी एजुकेशन विद लाइफ स्किल्स एज वेल। इनका जो हेडक्वार्टर है वो सैन फ्रांसिस्को में है, और अभी तक सर 32 मिलियन चिल्ड्रेन अक्रॉस 21 लो इनकम कंट्रीज में सर ये इनका इम्पैक्ट है, इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर चुके हैं सर 32 मिलियन चिल्ड्रेन। सो ये जो सर इम्पैक्ट स्कोर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है सर। और इनफैक्ट मैं हमेशा सारे NGO को बोलता हूं सर कि जो आपका एनुअल रिपोर्ट है, उस एनुअल रिपोर्ट में आप इम्पैक्ट एनालिसिस अवश्य करिए सर। इम्पैक्ट मेजरमेंट मस्ट बी डन इन योर एनुअल रिपोर्ट। आइए आगे बात करते हैं लोग सर, ये जो प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड है इसका क्या है सर। इनका इस प्रोजेक्ट का नाम इन्होंने दिया है सेरी, स्केलिंग अप अर्ली रीडिंग इंटरवेंशंस। ये प्रोजेक्ट का इनका स्कीम का नाम है, और USAID ग्रांट से सपोर्टेड है। यहाँ पर ये 2015 टू 2020 का इनका इंटरवेंशन था, ड्यूरेशन था इस प्रोजेक्ट का। इसको बढ़ा करके इन्होंने 2025 किया है, एंड दैट्स व्हाई दे आर इनवाइटिंग टेंडर्स। इनके टेंडर्स सब अभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए आए हुए हैं, ये आगे अदर स्टेट्स में भी आता रहेगा सर, क्योंकि इन्होंने काम 12 स्टेट्स ऑफ इंडिया में ये काम करना है सर। अभी सर जो स्टेट्स कवर्ड हो रहे हैं सर, आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सर अभी कवर्ड है, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सर। 1,36,000 प्लस चिल्ड्रेन 1360 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से बेनिफिशियरीज के रूप में लेने का यहाँ पर इनका योजना है इस प्रोग्राम में। और जो प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव्स है, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव अर्ली ग्रेड रीडिंग प्रोग्राम एट दिस प्राइमरी स्कूल लेवल एट दिस स्केल सर। सो इसके लिए स्कूल से NGO से पार्टनरशिप करना और करके काम करना, ताकि बच्चों में सर राइटिंग हैबिट्स, रीडिंग हैबिट्स इनकलकेट इन एक्टिविटीज में उनको लेकर के आ सके। ये सर यहाँ पर पर्पस है इस योजना का, ये जो सेरी इनका प्रोग्राम है, जो प्रोजेक्ट है उसका सर। अब आइए सर, आपको जो यहाँ पर काम करना है
रूम टू रीड के इस वर्क अगर आपको मिलता है तो आपको क्या काम करना है उसके बारे में बात करते हैं सर। आपको लाइब्रेरी मटेरियल्स प्रोवाइड करना है ऑन साइट लर्निंग इन पार्टनर्ड स्कूल। तो जो भी 1360 स्कूल्स के साथ में पार्टनरशिप करना है तो उन स्कूल्स में आपको लाइब्रेरी मटेरियल्स प्रोवाइड करना है सर। वहां पर आपको एजुकेशनल एनवायरमेंट एंड एकेडमिक ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए इनिशिएटिव्स काम करने लेकर के आने हैं। आपको डिस्प्ले यूनिट जूट का आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है टू 10,000 स्कूल्स इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। टोटल क्वांटिटी 20,000 बुक डिस्प्ले यूनिट्स जूट का यहाँ पर होने वाला है। 10,000 ईच स्टेट में आप डिस्प्ले यूनिट प्रोवाइड करेंगे सर। जो यहाँ पर सर यूनिट्स है, दे विल फर्निश रीडिंग कॉर्नर्स इन स्कूल्स एज पर स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइंस। अब ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट के गाइडलाइंस की अवहेलना करेंगे आप, जो स्टेट गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उसी के तहत रह करके यहाँ पर आपको काम करना है सर। तो ये सर इनके RFQ डिटेल जो लोग काम करना चाहते हैं उनको मिल जाएगा। उस RFQ का जो इंस्ट्रक्शंस है उस इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल करते हुए सर, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं सर कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि कौन कौन लोग एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले सर आपके संस्था का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड, GST का सर्टिफिकेट, MSME का रजिस्ट्रेशन और जो अदर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। आपकी संस्था किसी भी फंडिंग एजेंसी से, ऑर्गेनाइजेशन से ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए सर। आप यहाँ पर जो प्रपोजल है ये ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन सबमिट करेंगे थ्रू ईमेल सबमिट करना है आपको procurement.india@roomtoread.org, और ऑफलाइन सबमिट करना है तो कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया न्यू दिल्ली में इनका ऑफिस है सर। तो यहाँ पर आप अपना हार्ड कॉपी में RFQ जो है सबमिट कर सकते हैं। 25 फरवरी 2024 इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है सर यहाँ पर।